इस वीडियो पर सारे सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। और अगर तुम्हारे हेडशॉट्स नहीं लगते या फिर तुम्हारा मोबाइल काफी लैग करता है तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे स्पेशल कि मैं सारे सेंसिटिविटी को ट्राई करके प्रूफ के साथ दिखाऊं। तो 50 के लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर और नेक्स्ट वीडियो होगा यूएमपी हेडशॉट ट्रिक। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो जब हम लोग गेम के सेटिंग पर आते हैं तो हमें यहाँ पर नीचे पर मिलता है रिलोड प्रोसेस ऑन क्रॉस हेयर। तो अगर हम लोगों का रिलोड प्रोसेस ऑन क्रॉस हेयर ऑफ रहेगा तब हमारा जो एम होता है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग इस सेटिंग को ऑन करते हैं देन इसके बाद हमारा एम कुछ इस तरह का दिखेगा। और जब भी हम लोग किसी भी गन को रिलोड करें तो रिलोड का एनिमेशन हमें इस बीच वाले मिडिल एम पर ही दिखेगा। लेकिन रिलोड स्टाइल के कारण ये थोड़ा सा अमेजिंग भी दिखे। तो मैंने तो इस सेटिंग को ऑन करके रखा, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो इस सेटिंग को ऑफ करके भी रख सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है जैसे तुम लोग गेम सेटिंग पर आओ, इसके बाद यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेशन। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली से तुम्हें ऑन करना है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। एंड इसको ऑन करने के बाद यहाँ नीचे पर आना, यहाँ तुम्हें मिलेगा वेपन वाइब्रेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वाइब्रेशन को ऑन कर ही रखना। और नीचे ये जो चार ऑप्शन है इन चारों को भी तुम्हें ऑन ही रखना है। फिर यहाँ नीचे तुम्हें मिलेगी व्हीकल वाइब्रेशन। तो सिंपली व्हीकल वाइब्रेशन में तुम्हें सारे ऑप्शन को अनेबल करना है। बेसिकली इस सेटिंग को ऑन करने पर जब तुम लोग गन चलाओगे या फिर व्हीकल को ड्राइव करो तो तुम्हारा मोबाइल उसी गन के साउंड की तरह वाइब्रेट करे और ये तुम्हारे गेम प्ले को एक रियलिस्टिक फीलिंग दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है क्रॉस हेयर टाइप। अब देखो फ्री फायर पर न्यू अपडेट आने के बाद हमारा जो एम होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, जो कि बहुत सारे बंदों को पसंद नहीं आई। सही बात है। तो सिंपली तुम्हें क्रॉस हेयर टाइप को यहाँ पर आकर क्लासिक पर करना। इसके बाद हमारा जो एम होता है ये ओल्ड एम की तरह ही हो जाए। तो अगर तुम्हें न्यू वाली पसंद है तो न्यू पर करके रखो, अगर तुम्हें ओल्ड वाली पसंद है तो क्लासिक पर कर लो। हमें गेम के सेटिंग पर मिलता है ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो। तुम लोग भूल कर भी इस सेटिंग को अनेबल नहीं करना। इस सेटिंग को ऑन करने पर जैसे तुम लोग ग्लू वॉल को हाथ पर लोगे ये ऑटोमेटिक से अपने आप ग्लू वॉल नीचे पर लग जाएगा। सच बोलो, सच बोलो। और ये इतना ज्यादा फालतू सेटिंग कि अगर तुम लोग इसको ऑन कर लेते हो देन ज्यादातर मैचेस तुम लोग हारोगे ही हारोगे। और इसीलिए इस सेटिंग को तुम लोग हमेशा ऑफ ही रखना। सबसे पहले तुम्हें वेपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, देन यहाँ नीचे मिलेगा तुम्हें ग्रेनेड का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हें ग्लू वॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, देन यहाँ तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखेगी जिसको भी तुम्हें ऑन करना। अब जैसे ही तुम लोग इस सेटिंग को अनेबल कर लो देन अपने पसंद के ग्लू वॉल के स्किन्स को तुम लोग यहाँ पर से आके इक्विप करो। जैसे ही तुम लोग 3-4 ग्लू वॉल्स को इक्विप कर लेते देन ऑटोमेटिक से तुम्हारे हर एक मैच पर ऑटोमेटिक से तुम्हारे ग्लू वॉल की स्किन भी चेंज होती रहेगी और बार बार यहाँ पर आके तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। शाबाश। और बेसिकली ये सेटिंग मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और इसीलिए मैं इस सेटिंग को अनेबल करके ही रखता हूँ। नेक्स्ट सेटिंग है जैसे तुम लोग अपने गेम के सेटिंग पर आओ देन नीचे आने के बाद तुम्हें यहाँ पर मिलेगा हिट मार्कर। तो अधिकतर लोगों को इन सारे चीजों के बारे में पता नहीं हो। तो देखो हिट मार्कर को जब तुम लोग क्लासिक पर रखो और किसी बंदे पर डैमेज दोगे तो तुम्हारे एम के पास कुछ इस तरह से सिंपल एनिमेशन आएगा। लेकिन अगर तुम लोग हिट मार्कर को न्यू पर सेट करते तो न्यू पर सेट करने के बाद जब तुम लोग किसी बंदे को मारो तो तुम्हारे एम के पास जो एनिमेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो हिट मार्कर को मेरे हिसाब से तुम्हें न्यू पर ही करके रखना चाहिए। सो देखो अगर तुम्हारा मोबाइल लैग करता है तो उसके लिए भी कुछ सेटिंग्स तो ध्यान से समझना। तो इसके लिए सेटिंग नंबर 1, तो सबसे पहले तुम्हें अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना, देन यहाँ पर तुम्हें मिलता है रिप्ले वाला ऑप्शन। सिंपली रिप्ले वाले पर क्लिक करने के बाद तुम्हें इसे ऑफ कर देना, क्योंकि ऑन रखने के बाद ये ऑटोमेटिक से तुम्हारे गेम प्ले को रिकॉर्ड करता है और यही मेन कारण है जिसके कारण तुम्हारा मोबाइल और भी ज्यादा लैग करता है। अच्छा। और इसीलिए अगर तुम्हारे मोबाइल का रैम 3 GB 4 GB या फिर 2 GB है तो इसको हमेशा ऑफ ही रखना। इसके लिए सेटिंग नंबर 2, सिंपली गेम सेटिंग पर आने के बाद तुम्हें डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो याद रखना इसे तुम्हें अल्ट्रा या फिर मैक्स सेटिंग पर कभी भी नहीं रखना। मगर क्यों? क्योंकि अल्ट्रा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गरेना खुद लिख देता है कि इस सेटिंग को खेलने के बाद तुम्हारे मोबाइल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब होगा। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम्हें स्टैंडर्ड या फिर स्मूथ सेटिंग पर खेलना। लेकिन हाँ यहाँ तुम्हें हाई FPS को हमेशा अनेबल करके ही रखना है। नेक्स्ट सेटिंग, सबसे पहले डिस्प्ले पर क्लिक करो, फिर नीचे पर आने के बाद यहाँ मिलेगा गनशॉट अलर्ट। सच बता रहा हूँ अगर तुम लोग इसको अनेबल कर लेते हो तो तुम्हें मोको रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा फायरिंग करता है तो तुम्हें ये ऑटोमेटिक से लोकेशन दे दे। और यही मेन कारण है कि मैंने हमेशा इसको अनेबल करके ही रखा है। क्या सोच है रे तेरी।
क्योंकि कुछ बंदों को पता नहीं है कि साउंड वाले सेटिंग्स को किस तरह से रखना चाहिए। तो साउंड वाले सेटिंग पर आने के बाद तुम्हें यहाँ पर म्यूजिक के सेटिंग को या तो 0 कर देना या फिर 3, 4, 5 पर रख सकते हो। नेक्स्ट है साउंड इफेक्ट। इस सेटिंग को तुम्हें हमेशा फुल पर ही रखना है एंड इसको 100 करने के बाद यहाँ पर है किल स्ट्रीक नोटिफिकेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको तुम लोग 50, 60 या फिर 70 भी रख सकते हो। इसके बाद कैरेक्टर वॉइसेस को तुम्हें ऑफ करके ही रखना है। और यहाँ नीचे पर 2 सेटिंग और भी, इन दोनों में से पहले वाले को तुम्हें हमेशा फुल पर ही रखना, लेकिन यहाँ पर जो नीचे वाली सेटिंग है ऑडियो बैलेंस, ये 0 पर होगा और इसे 0 पर ही रखना। इस पर तुम्हें छेड़खानी नहीं करनी। तो देखो, अब सेंसिटिविटी के बारे में बताने से पहले मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाओ और जाके फॉलो कर लो। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, नेक्स्ट सेटिंग है सेंसिटिविटी, जिसमें बहुत सारे सेंसिटिविटी सेटिंग्स मिलेगी। तो कौन सी सेंसिटिविटी किस काम की है उसको समझो। तो ये जो जनरल सेंसिटिविटी, इसको तुम लोग जितना ज्यादा रखोगे तुम्हारे स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स भी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब कि तुम लोग अपने स्क्रीन को और भी ज्यादा फास्ट रोटेट कर पाओ। इसके बाद आती है रेड डॉट। बेसिकली अगर हम लोग किसी भी गन पर स्कोप नहीं लगा, तो स्कोप नहीं लगाने पर ऑलरेडी हमें एक स्कोप मिलती है, जिसको हम लोग 1x स्कोप भी कह सकते हैं। तो बेसिकली रेड डॉट इसी स्कोप के लिए वर्क करती है और साथ ही साथ ये जो एम होता है इस पर भी वर्क करती है। और इसीलिए रेड डॉट एंड जनरल सेंसिटिविटी तुम्हारे हेडशॉट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिंपली 2x स्कोप सेंसिटिविटी तुम्हारे 2x स्कोप के लिए वर्क करती है और ये सेंसिटिविटी तुम्हारे 4x स्कोप पर वर्क करे। और अगर तुम लोग इन दोनों सेटिंग्स को फुल रखोगे, तब जाकर तुम लोग 2x स्कोप एंड 4x स्कोप को ओपन करके हेडशॉट्स मार पाओगे।